अपने लिए तो सभी जीते हैं, जो दूसरे के लिए जिए वही जिंदगी है। जी हाँ दोस्तों, इसी को चरितार्थ करते हैं हमारे जमशेदपुर में रहने वाले मनोज मिश्रा जी, जो कि जमशेदपुर में रोटी बैंक नाम से एक संस्था चलाते हैं, जिसमें गरीब भूखे न सोए इस बात को ध्यान में रखते हुए हर गरीब तक रोटी पहुंचाने का जिम्मा लिए हुए। नमस्कार, जोहार दोस्तों, मैं जितेंद्र तिवारी जीत की चैनल सेशन में स्वागत है आपका। आपको मिलवाने जा रहा हूँ मनोज मिश्रा जी। नमस्कार सर। जी नमस्कार नमस्कार। सर, ये रोटी बैंक क्या है और इसकी शुरुआत कैसे हुई? रोटी बैंक एक मिशन है। हम लोगों ने एक नारा रखा है, अब कोई भूखा नहीं सोएगा। और हम लोगों के इस मिशन में हम लोगों ने जो उद्देश्य रखा है, वो उद्देश्य ये है कि हम लोग चाहते हैं कि जमशेदपुर शहर एक ऐसा शहर बन जाए कि कोई भी लोग, चाहे किसी बाहर से आने वाले यात्री हो या यहाँ पर कोई रहने वाले लोग हो जो असहाय हो, गरीब हो, ऐसा कोई भी बंदा कम से कम जमशेदपुर में अगर रहता है या यहाँ आता है तो खाए बिना नहीं रह पाएगा, भूखे नहीं रह पाएगा। ये गारंटी कम से कम हमारे शहर के लोग ले। ऐसा सोच लेकर के हम लोग चल रहे हैं कि यहाँ पर एक ऐसा लंगर चले कि कभी कोई भूखा ना सोए। यही मिशन है। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई थी और शुरुआत दौर में आप किए कैसे स्टार्ट? एक्चुअल में लंबी कहानी है, मैं शॉर्ट में बताना चाहूँगा। एक्चुअल में हम लोग ह्यूमन राइट्स से जुड़े हुए हैं, मानवाधिकार से जुड़े हुए हैं। और जब जब हम लोग मानवाधिकार की बात करते हैं तो कई बार इश्यू होता है कि हम लोग गांव में जाते हैं तो कुपोषण देखते हैं, बहुत सारे लोगों को देखते हैं जहां पर अन्न और अनाज कहीं न कहीं मुद्दा बन जाता है, गरीबी एक बड़ा मुद्दा बन जाता है। तो कई बार हम लोग जब जाते हैं तो इसमें हम लोग लड़ाई लड़ते हैं कि भाई कुपोषण से कैसे बचाया जाए। झारखंड में फूड प्रोडक्शन एक्ट लागू है तो उसका लाभ क्यों नहीं मिल रहा लोगों को। जब जब इस तरह की बात सोचते रहे हैं तो दिमाग में ये भी आता रहा है कि आखिर इनके लिए लड़ने से, कानूनी लड़ाई लड़ने से और सरकार को लिखने से एक रास्ता तो है कि हम लोग लड़ रहे हैं, लेकिन अगर कुछ किया जाए, करने से कुछ हो सकता है तो क्यों नहीं कुछ करके देखा जाए। एमजे में बहुत सारी मौतें होती है, बच्चों की मौत अक्सर अखबार में आता रहता है कि बच्चे मर गए। हम लोग जब वहाँ भी सर्वे करते हैं तो मालूम पड़ता है कि उसके मौत के पीछे जो कारण है वो कुपोषण है। माताएं जो थी वो सही ढंग से खाना नहीं मिला तो वो आई, उस तरह का बच्चा पैदा हुआ और बहुत कम वजन का, बहुत कुपोषित, और मर गया। और आज भी दौर जारी है। तो इन सबको लेकर के था कि हम लोगों को कुछ करना चाहिए। इसी बीच एक दिन हम गए थे स्टेशन में, रेलवे स्टेशन में, किसी को छोड़ना था मुझको। तो मैं वहाँ गया था, रात के 1-1:30 बज रहे होंगे। तो मैं वहाँ छोड़ करके बैठा था कुछ देर तक, छोड़ने के लिए गाड़ी का इंतजार कर रहा था। इसी बीच एक टीन एज का एक बच्चा आता है, 14-15 साल का लड़का होगा, और बहुत ही तंग हालत में, फटे हुए गंजी और फटा हुआ पैंट, हाफ पैंट पहन करके आता है और एक डस्टबिन में हाथ डाल करके कुछ निकालता है, सीधा मुंह में डाल देता है। तो वो जो दृश्य था ना, वो मैं उसको भूल नहीं पाता हूँ। क्योंकि कई बार लोग क्या होता है कि चाय के बर्तन में भी थूक देते हैं, एक तरह से पीकदान की तरह इस्तेमाल करते हैं डस्टबिन को। और वो क्या निकाला और क्या ले लिया वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सका उसको देख कर। तो मुझको ऐसा लगा कि ये भूख कितनी बड़ी चीज है। इसको लेकर के एक मन में आया कि अब तो कुछ करना ही चाहिए। इसी बीच हम लोगों ने एक प्रोग्राम बनाया था कि जो गरीब बच्चे हैं, जो बहुत ही कमजोर परिवार से जुड़े हुए हैं और जिनके माता पिता पढ़ा नहीं पाते हैं, आप देखते हैं वो छोटे बच्चे सब है जो गैरेज में काम करते हैं, मैकेनिक के यहाँ पर सेवा देते हैं या होटलों में पोछा लगाते हैं, बर्तन धोते हैं। तो हम लोगों ने तय किया था कि ऐसे बच्चों का भी एक जीवन होना चाहिए, उनको भी पिकनिक का लाभ मिलना चाहिए। हम अपने बच्चों को लेकर के बर्थडे में जाते हैं होटलों में कि भाई आज आपका बर्थडे है, क्या खाओगे, उनके लिए हम सेलिब्रेट करते हैं। और ठीक जब अपने बच्चों को हम वहां से लेकर निकलते हैं तो दूसरा छोटा बच्चा उसी उम्र का वो आकर के प्लेट साफ करता है, पोछा लगाता है। ये सब सीन जो था ना, ये हमको बहुत बुरा लग रहा था कि इसको कैसे कुछ किया जाए। उस दिन से ही दिमाग में आया कि हम लोग एक रोटी बैंक शुरू कर सकते हैं। ये तो बड़ा अच्छा सोच आपका था कि काफ़ी गरीब है भाई, उनको बाहर निकाला जाए। लेकिन जैसे आप संस्था का नाम रोटी बैंक, तो रोटी बैंक का क्या थीम है, बैंक इसमें कैसे जुड़ा और कैसे काम करते हैं? जी, रोटी बैंक एक मिशन के तहत देश में शुरू हुआ था जी। और उसमें कई जगह हम लोग देख रहे थे कि रोटी बैंक नाम से कुछ कुछ लोग काम शुरू किए थे। तो हम लोगों का नाम बड़ा पसंद भी आया, अच्छा भी लगा। हम लोग कई नाम सोचे थे। अन्नपूर्णा अभियान, एक हमने अन्नपूर्णा अभियान शुरू किया था एमजीएम में। उस समय लगभग 2002-1 की बात है। उस समय एमजीएम का जो खाना मिलता मरीजों को, उसका दर 3 रुपया 95 पैसा से कुछ था।
अच्छा। ठीक है। जी। उस समय मैं एमजीएम के लिए लड़ रहा था कि एमजीएम की जो व्यवस्था बदहाल है जी, उसको जी। ठीक करने के लिए मैंने हाईकोर्ट में केस भी किया था अच्छा। और उसका परिणाम भी आया। अच्छा। तो सारे के बाद हुआ कि उसका जो खाना का दर है, मरीजों को मिलने वाला दर जो है वो 3 रुपया 55 पैसा कुछ था। उसमें 3 टाइम का भोजन नाश्ता सब था, तो हो नहीं पाता था। जी। तो हम लोगों ने उसको लेकर के एक मूवमेंट चलाया था, इसको इसके रेट को बढ़ाया जाए। तो उस समय हमने एक अन्नपूर्णा अभियान चलाया था और एमजीएम में खाना बांटने का काम शुरू किया था उस समय, और अंदर जाकर के देता था, उनके किचन से बनवाता था और खुद से बांटता था। तो हम लोग काफी एक टीम बन गई थी। तो इसको लेकर के सरकार को बड़ा झटका लगा और उस समय स्वास्थ्य मंत्री दिनेश सारंगी जी हुआ करते थे, जी। वो बरागढ़ वाले। तो उनको मालूम पड़ा, फिर वो आए, फिर बोले कि इसको बंद कीजिए, सरकार के लिए बड़ा बदनामी के विषय बन गया है, हम लोग रेट बढ़ा रहे हैं। उस समय उन्होंने रेट बढ़ाया था। इसके बाद बन्ना गुप्ता जी से बोल करके अभी इस बार हम लोगों ने फिर बढ़वाया। उस समय से 30 हुआ था, 30 से 50 हुआ, अब 100 रुपया लगभग हो गया है पर पेशेंट पर डे। तो उस समय एक अभियान चल रहा था, तो अन्नपूर्णा अभियान हमारा पहले से ही चल रहा था। तो जब देश में एक रोटी बैंक का एक कंसेप्ट आया तो अच्छा लगा कि एक अच्छा नाम है, तो हम लोगों ने उसको ही ले लिया और पूरे देश में कई शाखा भी बन गए इसके, और हम लोग चला रहे हैं। कठिनाई जो आप पूछ रहे ना तिवारी जी, कठिनाई बहुत है, क्योंकि किसी भी अच्छे काम में ना आप शॉर्टकट मारेंगे तो होगा नहीं कभी भी, और आप तो अनुभवी हैं, आपको पता भी है। हम लोगों ने जब शुरू किया ना जी। तो हमने अपने घर से कहा कि भाई, अपनी पत्नी से कहा कि 10 रोटी कम से कम बना दिया करो प्रतिदिन शाम में, और हम लोग लेके जाएंगे बांटेंगे। जी। तो तैयार हो गई। हमारे साथ 3 लोग और थे, ठीक है। 4 लोग मिलकर के हम लोगों ने शुरू किया रोटी बैंक, और चारों ने 10-10 रोटी लाना शुरू किया। साक्षी गोलचक्कर में हम लोग आते थे, टेबल लगाते थे और वहाँ 4 रोटी करके 10 लोगों को बांटते थे। 4 घर से 40 रोटी और 10 लोगों को बांट कर खत्म करते थे हम लोग। हर दिन ही चलता था। ये चलते चलते हुआ कि कुछ दिन के बाद हमारी जो पत्नियां थी, जो मेरी पत्नी, मेरे दोस्त की पत्नी, सब लोगों ने ऐसा एक माहौल बना कि आखिर ये कब तक चलेगा। समाज सेवा बाहर कीजिए, घर में आप ये सब क्यों करके रखे हैं? हर दिन का हेडेक है, कहीं जाना है तो नहीं जाना है, कुछ काम करना है नहीं करना है, आपके लिए रोटी बनाना है, ये मुक्ति चाहिए। उन लोगों को लगने लगा कि अब हमको मुक्ति चाहिए। तो हमको भी लगा कि भाई इसको आगे बढ़ाना है, तब पत्नी के भरोसे और घर के भरोसे तो नहीं हो ठीक नहीं है। तो हम लोगों ने तय किया कि नहीं, कुछ करना चाहिए। तो हम लोगों ने फिर क्या किया कि सबने मिल करके प्लान किया कि चलिए किसी बस्ती में जाते हैं और वहाँ से 2-2 रोटी मांगते हैं। जो आपका बचा हुआ रोटी है कम से कम हम लोग को मिल जाए तो हम लोग उसको बांट देंगे। तो कुछ जगह हम लोग गए, कैंपेन चलाए, हर संडे को एक बस्ती जाते थे, लोगों को मिलते थे, बात करते थे। तो कुछ जगह लोग तैयार हो गए और हम लोगों को मिलने लगा। तो एक बना रास्ता किया, हम लोग रोटी मिल रहा है। अब एक टीम हम लोगों ने बनाया कि कुछ आदमी लेकर के आएगा, एक आदमी गोलचक्कर खड़ा रहेगा, ठीक है। जैसे सामान आएगा हम लोग बांटेंगे। ये कुछ दिन चला। इसके बाद हुआ कि कुछ कुछ बस्तियों से ये खबर आने लगी कि आज जो लोग गया था खाना लाने के लिए, जो गए थे वो खाली हाथ आ गए। बोले कि भाई खाना नहीं मिला। क्यों? तो उस एरिया में शादी है तो लोगों ने खाना बनाया नहीं। अब ये स्थिति है कि हमें खाने वाले लोग खड़े हैं और खाना ही नहीं है। अब क्या किया जाए? तो हम लोगों ने फिर चंदा शुरू किया कि हम लोग जो खुद से ही जो 4-5 लोग हैं अब चंदा करते हैं। तो कभी 100 रुपया, कभी 200 रुपया, कभी 500 रुपया लगा कर शुरू किए। बहुत मुश्किल हुआ। पुलिस के लोग भी आते थे, हटाते थे कि लगता था दुकान खोलने वाले हैं आप लोग, है ना, यहाँ नहीं चलेगा, फुटपाथ में इंक्रोचमेंट है, हटे यहाँ से बिल लगा रहता है खाने के लिए, ये दुकान टाइप का हो गया, हटे। तो एक झमेला वो था, एक झमेला खाना नहीं मिलता था। फिर हम लोग क्या करते। तो इस तरह हम लोग ने लगातार कोशिश किया कि भाई दोस्तों से पैसा मांगने लगे, उससे मांगने लगे। इसी बीच हमारे जो साथ थे वो धीरे धीरे हमसे अलग हो गए कि भाई हर दिन पैसा कौन देगा, कहाँ देगा। फिर हम लोग को लगा कि क्या किया जाए। तो फिर हम लोग किसी परिवार के लोगों से, अपने रिश्तेदारों से उनको सामने लाए। ऐसा करते करते कुछ दिन चला, बहुत तकलीफ से। तब तक क्या होगा कि लोगों के ध्यान में आने लगा कि यहाँ चलता है संस्था और लोग खाना बांटते हैं। तब तक क्या होने लगा कि कुछ लोग अपने घरों से सामान लाने लगे। कोई बिस्किट ला रहा था, कोई फल ला रहा था, कोई रोटी ला रहा था। तो लगा कि अब लोग जुड़ने लगे हैं। इस तरह से एक लोग जुड़ते गए, कारोबार बनता गया। हम लोग लगातार लोगों को संपर्क करते रहे। घर में जो आप अपना बच्चों का बर्थडे मनाते हैं या शादी की सालगिरह मनाते हैं, तो क्यों नहीं आप रोटी बैंक के साथ शेयर कीजिए। आप वो पार्टी होटल में देते हैं या गरीबों को दीजिए, गरीब खाएगा तो दुआ देगा आपको। तो हम लोग इस सब बात को लगातार बोलते रहे और लोग समझते रहे, एक कारोबार बनता रहा। फिर गोलचक्कर से करते करते फिर हम एमजीएम आ गए। एमजीएम आया तो यहाँ भी काफ़ी मुश्किल हुई,
लेकिन यहाँ पर हम लोगों को सपोर्ट मिलने लगा था, रोटी बैंक का नाम लोग जाने लगे थे। जी जी जी। धीरे धीरे लोग जुड़ते गए और आज के तारीख में मुझको लगता है कि पूरा शहर ही नहीं, देश में भी कई लोग ऐसा है पूरे भारत में जहाँ से हमारे लिए खाना ऑर्डर होता है, खाना बनवाइए बंटवाइए। और बड़ा सरप्राइज होता है, जैसे कि आप तिवारी जी हैं, मान लीजिए आपके भाई अमेरिका में रहते हैं, जी जी ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, जी जी तो आपने कभी बताया होगा जी जी। कि हमने एक ऐसा ऐसा संस्था है वहाँ दान किया था, बहुत अच्छा लगा। तो उनको लगा कि भाई एक बार मेरा करके दिखाइए, तो वहाँ अमेरिका के लोग दान किए वहाँ आपके से थ्रू। भी करते हैं। तो वहाँ से आए तो हम लोगों ने वीडियो कॉल में उनको दिखाया कि सेवा कैसे हम लोग दे रहे हैं, जी जी जी। तो उनको बड़ा अच्छा लगा। अच्छा लगा जी। तो आज की तारीख में अमेरिका से भी, ऑस्ट्रेलिया से भी, बहरीन से, यूरोपीय कंट्री से, वहाँ से कोई ना कोई माध्यम है, आपके जैसे भाई बंधु हैं उनके थ्रू वहाँ से लोग बुक कर रहे हैं। तो आज की तारीख में 3-3 महीना का बुकिंग हमारा व्हाट्सएप ग्रुप में हो जा रहा है। वाह और ईश्वर कृपा से अब ऐसा स्थिति है कि 2000 लोगों को लगभग हम लोग हर दिन खाना खिलाता हूँ। वाह, 2000 लोगों को आप खाना हर दिन, खिला रहे हर हैं। दिन जी। तो ये खाना का स्टॉल तो आप जैसे बताए एमजीएम और सांची में लगाते थे, अभी उसके अलावा और भी कहीं लगा रहे हैं कि ये 2 जगह ही चल रहा है? नहीं नहीं, हम लोग तो बहुत जगह इसको अलग अलग तरीके से बांट दिए हैं। जी कई संस्थाओं के साथ मिल करके कई लोग आए कि मुझको भी करना है, मुझको भी करना है, जी जी तो हम लोगों ने सपोर्ट किया उनको। जी। हम लोगों ने रांची में खुलवा दिया, हम लोगों ने हजारीबाग में खुलवा दिया। अब सारे लोग इंडिपेंडेंट है। ओके शहर में हम लोगों ने कई जगह खुलवाया है। जी यहाँ पर एक MTMH है, मेहरबाई जी जी कैंसर जी हॉस्पिटल, जी वहाँ पर प्राणिक हीलिंग के साथ हम लोगों ने शुरू किया, जी उनको जिम्मा दे दिया। जी जी मरवाड़ी से संघ है, उनको जिम्मा दे दिया। इस तरह से सदर में भी हम लोग हफ्ता में 2 दिन 3 दिन जाते हैं, वहाँ भी कुछ लोगों को जिम्मा दे दिया। फुटपाथ में कुछ एक हमारा टीम तैयार है, वहाँ पर रात में जो लोग सोते हैं, जो बूढ़े बुजुर्ग रात में सोते हैं भूखे प्यासे, उनको भी हम लोग कहते हैं कि भाई भूखे नहीं सोना है, आप 2 रोटी खा के ही सोइए, वहाँ भी दे करके आते हैं। इस तरह से हम लोगों ने एक माहौल बना दिया है और पूरे शहर में एक ऐसा अभियान चलाया कि कोई भी बर्थडे पार्टी हो या फिर आपका शादी की सालगिरह हो या फिर कोई पुण्यतिथि मनाते हैं अपने पिताजी का, दादाजी का, तो सारे जो भी कार्यक्रम होते हैं वो आप यहाँ मनाइए गरीबों के साथ। और हम लोग परोसने का जो काम है, जो परोस कर देना है, जी जी वो हम लोग सिर्फ MGM में करते हैं, क्योंकि कोरोना के बाद से बहुत जगह बैन हो गया था जी कि आप दे नहीं सकते हैं। दे नहीं सकते। तो हम लोगों ने MGM को रखा कि हम लोग देंगे और अपने हाथ से खिलाएंगे। तो ज़्यादातर लोग यहीं आते हैं क्योंकि उनको लगता है धर्म करना है तो अपने हाथ से अन्न को छूना है, खुद से बांटना है, वो जो संतुष्टि है ना वो अलग है। तो लोग आते हैं तो अच्छा लगता है। और मुझको लगता है कि बड़े बड़े लोग जो अपने क्षेत्र में जी, दिग्गज होंगे, जी जी उनसे मिलने के लिए लोग लाइन में लगे रहते होंगे, जी जी। वो MGM में फुटपाथ में हम लोग सब खाना बांटते हैं। वाह, ये बहुत बड़ी बात है और बहुत ईश्वर कृपा है कि बहुत अच्छे से लोग कर पा रहे हैं। ऐसे हो पा रहा है, ये बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छे तरीके से आप चला रहे हैं। संस्था ऐसी आगे बढ़ रही है, 2000 लोगों को खिलाना आसान बात नहीं है। लेकिन ये तो बात हो रही समाज की, आप अपने और अपने घर परिवार के लिए भी तो कुछ अर्निंग का एक साधन होना चाहिए, उसके लिए आप क्या करते हैं? जी, मैं फिलहाल तो रेलवे में जॉब करता हूँ चलिए बहुत अच्छा। जी। और इसके अलावा परिवार में जो बच्चे हैं वो सारे बाहर में पढ़ रहे हैं, दिल्ली वगैरह में। जी, जी, जी। और बस यही हमारा छोटा मोटा 2 बच्चे हैं और एक वाइफ है घर में। तो जैसे बात है आप रेलवे में जॉब कर रहे हैं, घर को भी देखना, फिर समाज के लिए इतना कर पाना, समय कैसे निकाल पाते हैं, घर से कैसे मैनेज हो पाता है, इतना बड़ा काम कैसे कर पा रहे हैं? एक्चुअल में सबसे बड़ी बात क्या है ना तिवारी जी की इच्छा शक्ति बहुत मायने रखती है जी। हर जगह किसी भी काम को करने के लिए। अभी तो आपको मैंने बताया कि कैसे रोटी बैंक चल रहा है और जी। कैसे हम लोग काम कर रहे हैं, जी 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 लेकिन जो एक और मकसद है हमारा जी रोटी बैंक के साथ जुड़ा हुआ, जी वो मकसद क्या है कि मैंने पहले कहा आपको कि हम लोग कुपोषण की लड़ाई भी लड़ रहे हैं। झारखंड में 40,000 बच्चे कुपोषित हैं और हर दूसरा तीसरा बच्चा कुपोषित पैदा हो रहा है जी और 40,000 बच्चों की मौत हो जाती है कुपोषण से हर साल। ये रिपोर्ट यूनिसेफ का और नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे रिपोर्ट 5 का है, ठीक है। तो सारे रिपोर्ट ये बताते हैं कि झारखंड कुपोषण का बुरी तरह से शिकार है। हम लोग चाहते हैं कि ये कुपोषण दूर हो जाए और हम लोग एक प्लान लेकर चल रहे हैं, किसी एक गांव को गोद लेंगे जी और वहाँ पर न्यूट्रिशन, हेल्थ और एजुकेशन पर काम करेंगे। और अगर उस गांव को हम लोगों ने एक आदर्श गांव बना दिया, भूख नहीं लगे वहाँ किसी को, इतना खाना मिल जाए, पढ़ने में दिक्कत ना हो, इतना शिक्षा का अच्छा स्तर हो जाए और स्वास्थ्य बेहतर हो जाए वहाँ लोगों का, अगर वो एक आदर्श गांव बन जाता है तो हम लोग उसको एक आदर्श गांव का एक मॉडल पेश करेंगे सरकार को, कैसा पूरा झारखंड बन सकता है। तो हमारा मकसद वहाँ भी है कि झारखंड को हम कुपोषण मुक्त कर सकें, ठीक है। तो इस मकसद से हम काम कर रहे हैं, तो बड़ा मकसद है तिवारी जी। इसीलिए ये कहना कि टाइम कैसे निकाल रहे हैं, अभी तो बहुत काम करना है।
टाइम तो अभी बहुत निकालना है, इसलिए सर्विस में दिसंबर में मैं छोड़ रहा हूँ। जी और जी इसके बाद मैं पूरा काम, पूरा समय और समर्पण समाज को देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा एक भावना है कि जिस काम में लगे, दिल से लगे, समर्पित होकर लगे। अगर कुछ करना चाहते हैं तो फिर करने के लिए पूरा भिड़ना चाहिए, है ना, दिखाने के लिए नहीं। तो अभी और बहुत कुछ करना है तिवारी जी। बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ कर भी रहे हैं आप। ये सब करने का मोटिवेशन कहाँ से मिलता है, कहाँ से शिक्षा मिलती है कि मुझे किसी के लिए कुछ करना है? इसके पीछे पारिवारिक पृष्ठभूमि ज़्यादातर लोगों के को आप पाएंगे रहती ही है। जी जी एक्चुअल में मैं जिस परिवार में रहा हूँ, जहाँ मेरा जन्म हुआ है और जहाँ मैं बड़ा हूँ, ठीक है, वहाँ मैंने बहुत क्राइसिस देखा है, ठीक है, और भूख को बहुत नज़दीक से महसूस किया है, ठीक है, पढ़ाई को लेकर के बहुत संघर्ष किया है, और सब कुछ रहते हुए भी कुछ नहीं रहा, ऐसा मेरे साथ रहा मैंने मेरे लाइफ में। तो मैंने बहुत कुछ सहा है, देखा है, और वो जो अंदर फीलिंग था कि वो उस सारा कुछ को देखते हुए मैं आगे बढ़ रहा था, ठीक है। तो एक समय ऐसा आएगा कि अगर मेरे पास कुछ सामर्थ्य होगा या मैं कुछ कर सकूंगा, तो मैं जरूर उसको वापस करूंगा समाज को, ताकि मेरे जैसे लोग जिस तरह से तकलीफ से आगे बढ़े हैं, तो वो तकलीफ दूसरा को ना हो अगर मैं ऐसे कर सकूं। तो ये एक भावना थी मेरे अंदर में। और एक ऐसा भी हुआ दौर कि अभी हम लोग बहुत सारे बच्चों को फीस भरते हैं, जी है ना, पढ़ने में उनको आगे बढ़ाते हैं, स्कॉलरशिप देते हैं, बहुत सारी महिलाओं को ट्रेनिंग कराते हैं रोटी बैंक के माध्यम से कि वो स्वावलंबन हो सके। बहुत सारे सरकारी स्कीम का लाभ देने का प्रयास करते हैं कि उनको कैसे मिल सके। तो हम लोग उस दिशा में काम कर रहे हैं, और ये प्रेरणा जो है ना, बस इन्हीं लोगों से मिलता है। आप एक का भला कीजिएगा तो उनको देख करके दूसरे के करने का मन करता है कि इनको किया तो उसको भी कर दिया जाए, उनको किया तो उसको कर दिया जाए। एक ऐसा भावना चलता रहा है और चलता रहेगा लगता है, क्योंकि उसी परिवेश से हम रहे हैं। बहुत गरीबी, तकलीफ और परेशानी को हमने देखा है, झेला है। तो हम चाहते हैं कि हमसे कुछ हो सके समाज में, जी। हम कुछ कर पाएँ। बस इसी उद्देश्य से और इसी प्रेरणा से हम आगे बढ़ रहे हैं। बहुत अच्छा सोच है, उत्तम विचार के साथ आप बढ़ रहे हैं। इस सोच में सरकार का कितना योगदान मिल पा रहा है? सरकार से कोई सहायता आपको मिल पा रही है कि नहीं मिल पा रही है? और नहीं मिल पा रही है तो क्या उम्मीद करते हैं आप? देखिए, सरकार के साथ तो अब तक ऐसा स्थिति है कि कोई सहायता नहीं मिल पाई है उस वक्त तक। जी और हमने वो छोटा सा एक डिमांड रखा था, बहुत छोटा सा, जी जो शायद बोलना भी नहीं चाहिए, ठीक है। जैसे मैं अगर कुछ मांगता हूँ आपसे, तो मांगने का एक होता ना कि एक क्या मांगा, चीज मांगे तो बात है। हाँ, जी। वो समझ में आती है। अगर हम सिर्फ एक पानी मांगते गिलास, तो लगता नहीं कि इसको बोलना भी चाहिए किसी को, ठीक है। जी जी हमने उनसे कहा था कि हम एमजे में खाना बांटते हैं, जी जी और कभी हमको कहा जाता है कि यहाँ मत बांटिए, वहाँ चल जाइए। कभी कहा जाता है वहाँ नहीं, वहाँ चल जाइए। जी। लगता कोई भिखारी टाइप का होता है ना, कि कोई आ गया है तो उसको जिससे दुत्कारा इधर जाता से है, भरा दिया जाए, उधर भरा दिया उस टाइप की स्थिति से हम गुजर रहे हैं पहली बार। जी 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 और हमने कई बार कहा है कि एक शेड या तो आप बना दीजिए, या मुझको कहिए, अनुमति दे दीजिए, मैं खुद बना दूंगा जी अपने पैसे से। जी जी एक लाइटिंग होना चाहिए। जी तो वो सारा कुछ एक बहुत छोटा चीज है। जी और सबसे अहम बात हम बताएंगे कि एमजीएम जैसा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक समय पेशेंट नहीं आता था, क्योंकि हालत बहुत खराब है, सब जानते हैं, तो ज्यादातर लोग आते ही नहीं थे, वहाँ जाने से मर जाता है। आज के तारीख में करीब हमारा 9 साल क्रॉस कर गया खाना बांटते हुए, और हर दिन अगर 2000 को दे रहे हैं तो महीने में 60,000 लोग खा रहे हैं, ठीक है ना। तो साल में और 9 साल में 80-90 लाख का काफी लोग होगा, जरूर होगा। जी 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 इतने लोगों को खाना खिला चुके हैं हम लोग आज तक, ठीक है। इसके बाद इसका असर क्या होगा कि एमजीएम एक ऐसा अस्पताल बन गया है पूरे देहात में, और जितने भी झारखंड के तमाम सटे हुए रेस लोग आते हैं, बंगाल की बॉर्डर से, उड़ीसा के बॉर्डर से, और पूरे झारखंड से लोग आते हैं। सबके दिमाग में बात अब आ गया है कि एमजीएम में जाने से मरीजों को जो मिलेगा मिलेगा, एक बात है, उसके परिवार को भूखे नहीं रहेंगे। ये तो दावा और गारंटी हो गया, कल तक वो नहीं था, ठीक है। खाने का दिक्कत नहीं होगी, हाँ, खाने की दिक्कत नहीं होगी, चाहे 5 आदमी को ले जाए, चाहे पूरे बाल बच्चे को ले जाए, क्योंकि परिवार में अगर एक हस्बैंड बीमार होता है ना, तो वाइफ और बच्चे सब लोग आ जाते हैं, और यहीं पर रहते भी है। हस्बैंड भले खा लेता है सूखी रोटी जो एमजीएम से मिलता है, उसके परिवार को लोग भूखे सोते हैं। तो हम लोगों ने उसको ध्यान में रखा है कि वो तो होने नहीं देंगे, भूखे सोने नहीं देंगे। तो ये जो गारंटी हम लोगों ने दिया है, उसको हम लोग पूरा निभा रहे हैं, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि इसका असर ये हुआ है कि मरीजों की संख्या बढ़ी है जी। और सरकार क्या चाहती है, सरकारी स्कूल में या सरकारी अस्पताल में लोग क्या चाहते हैं कि पेशेंट बढ़े जी। तभी तो मतलब है, तभी तो ग्रांट आएगा, जो भी आएगा, पेशेंट बढ़े। और उसके पीछे अगर परोक्ष रूप से कारण देखा जाए तो रोटी बैंक है,
कि खाना का जो गारंटी है पेशेंट बढ़ रहा है, पेशेंट बढ़ रहा है। तो परोक्ष रूप से आपको फायदा पहुंचा रहा है रोटी बैंक, जी जी जी। और उसके साथ आप इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, एक सेट नहीं दे पा रहे हैं। हम लोग पानी में भीग के खाना बांट रहे हैं। जो हमारे गेस्ट आते हैं, जो बड़े बड़े लोग आते हैं, एमडी लेवल के लोग आते हैं, उनको दुख लगता है कि हम जाते हैं रोटी बैंक का नाम सुन करके और हमको भीगना पड़ रहा भीगना पड़ रहा है ना। जो इस तरह के व्यवस्था में कभी नहीं रहे होंगे, है। जी बड़े बड़े लोग आते हैं, जी जी। वो लोग बोलते हैं क्या अस्पताल है, किस तरह का व्यवस्था है, बताइए आपको ऐसा किया जा रहा है, तो दुख होता है। अरे इस तरह का चीज जैसे पानी मांगना, वो टाइप का चीज है, बहुत सिंपल चीज है। निसंदेह। हमको जहाँ लगाने को कहा जाता है वो खिड़की है, वहां से लोग थूकते भी है पेशेंट के लोग, अब वहाँ हमको लगाना पड़ता है, तो हमको बोलना पड़ता है चिल्ला चिल्ला के कि भाई खाना बन रहा है, अभी नहीं, अभी मत फेंके कुछ गंदा। मैंने इस कारण बहुत दुख होता है कि सरकार को जरा सोचना चाहिए। डीसी मैडम आती हैं, वो देखती हैं, जो विजय यादव जी थी, जी जी। अभी जो लोग आ रहे एसडीओ मैडम वो देख रही हैं, पारुल जी, जी कि हम लोग खाना बांट रहे हैं, सबको पता है खाना पड़ता है। होमगार्ड के लोग को पता है, मैनेजमेंट को पता है, कई बार फोन से कहा गया सर पानी गिर रहा है, प्लास्टिक साल है क्या आपका एरिया है, कहीं ऐसा ना कि मना कर देगा। तो लेकिन कुछ है नहीं कि ठीक है हम कर देंगे, देख लेंगे। हमने डीसी को लिखा है, एसडीओ को लिखा है, कमिश्नर को लिखा है, स्वास्थ्य सचिव को लिखा है, इसके लिए कुछ सुनवाई नहीं है, कहीं से कुछ सुनवाई नहीं है। ये दुख होता है कि सरकार से पैसा और ग्रांट छोड़ दीजिए, ये साधारण से चीज ग्राम की, नहीं पर। साधारण चीज के लिए भी दिक्कत है। और जबकि नहीं आप मिल पा 9 रहा। साल से वहीं पे दे रहे हैं, जी, सेवा जी, जी। लगातार कर रहे हैं, तब तो ये जी। तो ऐसे भी हो जाना चाहिए। जी 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 चलिए, ये तो दुखद बात है, लेकिन जी। चलिए सरकार सुने आपकी बात, कोई सुने और आपको एक जगह मिले जी। जहाँ से आप अपनी सेवा को और बढ़ा सके। जी जी जी। आगे का भविष्य का क्या लक्ष्य है, भविष्य में क्या करना चाहते हैं? भविष्य में वैसे तो समाज सेवा ही मेरा मूल लक्ष्य है कि मैं सोशल वर्क में रहूं और समाज को कैसे बेहतर कर सकूं, इसमें काम करूं। लेकिन कहीं ना कहीं से एक कोशिश है कि आने वाले समय में अगर मौका लगे तो राजनीति में आना चाहूँगा। अच्छा, जी भविष्य का ये है। जी, क्योंकि मुझको लगता है कि इस तरह के काम को करने के लिए लोकतंत्र में पॉलिसी में आना जरूरी है, और पॉलिसी मेकर जो है वो राजनीति के लोग हैं, क्योंकि लोकतंत्र में वही पॉलिसी बनाते हैं। तो अगर पॉलिसी में हम लोग आ पाएँ तो इस काम को ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे, ऐसा मुझको लगता है। निसंदेह आपका सोच अच्छा है, आप काम अच्छा कर रहे हैं, और ऐसे लोग को राजनीति में आना भी चाहिए कि देश में और समाज में कुछ बदलाव आए। ये तो बहुत अच्छी सोच के साथ है। अभी आपके साथ में कितने मेंबर्स जुड़े हुए हैं और कैसे काम कर रहे हैं? अभी एक्चुअल में हम लोगों के साथ में एक हमने 2 व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जी और ग्रुप में ऐसे कई डोनर हो गए हैं जो वीकली देते हैं कि वीकली मेरे नाम से आप बुक कर दीजिए। जी जी जो एक टाइम फिक्स कर दिए हैं 10 तारीख महीने का होगा, वो मेरे तरफ से रहेगा। किसी ने लास्ट संडे ले लिया है, किसी ने फर्स्ट संडे ले लिया है अच्छा कि आपका जो बुकिंग आता है उसको आप हटा के दीजिएगा, वो मेरा रहेगा। ऐसे लोग डिमांड करके रखे हैं, तो सारे लोग हमारे मेंबर ही हैं, ठीक है। ऐसे करीब 250 लोग होंगे, ठीक है, जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं व्हाट्सएप ग्रुप में और हमेशा कांटेक्ट में हैं। और अभी इसके अलावा हम लोगों ने इस काम के जरिए 12-15 लोगों को रोजगार भी दे रखा है। अच्छा। हाँ, हमारे टीचर पढ़ाते हैं बच्चों को, हम कंप्यूटर सिखाते हैं, इंग्लिश स्पोकन क्लास कराते हैं बच्चों को, गरीब बच्चों को। बहुत सारे बच्चों को फी भरते हैं, कुछ बच्चों को डांस या संगीत सिखाते हैं, उनका फी भरते हैं। और कुछ महिलाओं को हम लोगों ने सिलाई में ट्रेनिंग करवाया है, उनको भी मशीन दिया है ताकि वो अपना कुछ कमा सके। तो ऐसे कई लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं, ठीक है। और जो मेंबर लोग हैं उनके थ्रू हम लोग कुछ विशेष जैसे कि अभी हम सरकारी स्कूल में गए तो कहीं कहीं पर रोटरी क्लब के थ्रू हमने शौचालय बनवा दिया, कुछ इस तरह का काम करवा दिया, ऐसे हम लोग कर रहे हैं। और एक गाँव हम लोगों ने गोद भी लिया है, बड़ा बाकी को। अच्छा। हम लोग काम भी कर रहे हैं ताकि इस जो का आदर्श गाँव बनाने का विचार है, एक हम लोग वहाँ भी सिस्टम को डेवलप करने का प्रयास कर रहे हैं। और अभी हम लोग कुछ फंड का जुगाड़ में है, कहीं से फंड मिल जाए तो हम लोग अपने दायरे को बढ़ाएंगे और बड़ा काम करेंगे। और मेंबर जो समर्पित लोग होते हैं ना, जी जी वो बहुत कम होते हैं हर संस्था में। आप तो संस्था से जुड़े रहे हैं, जी जी पता होगा। तो बड़ा व्यापक दायरा दिखता है, लेकिन जो काम करने वाले लोग जमीन में जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं। तो ऐसे जो 10-12 हैं उनके बल पर हम चल रहे हैं, ठीक है। वो कब मार्केटिंग जाना हो, कब क्या करना हो, कब गाड़ी जुगाड़ करना हो, कब हमारा सामान ले जाना हो, लाना हो, ये भी एक चाहिए ना। जी जी जी। ऐसे कुछ लोग हैं जो उसको मॉनिटरिंग करते हैं, देखते हैं। और एक बात और है, रोटी बैंक इस कारण से भी एक बड़ा अभी अच्छा अभियान से लोग इसको देख रहे हैं, जोड़ रहे हैं जी कि जैसे
देश में बहुत सारे कॉलेज है, स्कूल है, बड़े बड़े कॉलेज है। जी वहाँ से जब बच्चे आते हैं छुट्टी में 1 महीने का, हमारे टाउन के बच्चे जो आते हैं, जी तो स्कूल कॉलेज से उनका लेटर आता है, बोनाफाइड लेटर आता है हम लोग के नाम से कि हमारे बच्चे 1 महीना का इंटर्नशिप कोर्स करेंगे आपके रोटी बैंक से, वाह उनको कोर्स करा दीजिए। वाह, तो हम लोग कोर्स भी कराते हैं, बहुत बढ़िया। उसके लिए एक सिस्टम बना कर रखा हम लोगों ने। कोर्स कराते हैं, उनको सर्टिफिकेट देते हैं, और सर्टिफिकेट वहाँ मान्य होता है। तो रोटी बैंक इस काम को आगे बढ़ा रहा है। बहुत बढ़िया, मतलब आप भूख से लेके शिक्षा से लेके समाज सुधार, समाज डेवलपमेंट और जो इंटर्नशिप करना है उसे भी करवा रहे हैं। बहुत उम्दा काम कर रहे हैं आपकी संस्था के द्वारा। ये तो बात हो रही है आपकी संस्था की ऐसे ऐसे वर्क हो रहा है। परिवार में कैसे समय दे पाते हैं आप? तो पूरा समय, जैसा मैं समझ पा रहा हूँ कि आप तो पूरा समाज में दे पा रहे हैं, तो कभी ऐसा माहौल नहीं बन पाता है कि आप घर में समय नहीं दे पाते हैं? घर कैसे चले जाए, बच्चे लोग का क्या है, आप उधर नहीं समय, ऐसा कुछ समस्या है? देखिए, इसमें 2 पहलू है। एक है कि आदमी को करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है, सामंजस्य बढ़ाना पड़ता है। मेरी पत्नी बहुत अच्छी हैं और वो सामंजस्य बैठा पाती हैं, समझती हैं जी कि मेरे हस्बैंड जो है कोई गलत काम में नहीं है, कोई शराब पीना या कहीं अड्डा मारना उस तरह का मेरा नहीं रहा है। जी जी उनको पता है कि मेरे हस्बैंड जहाँ भी होंगे वो कुछ अच्छा ही काम में होंगे। जी। एक वहाँ एक मतलब माहौल बने, कम्युनिकेशन हाँ, अच्छा बना हुआ है। जी 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 बच्चों को भी पता है, जब वो बच्चे कहीं जाते हैं, पूछते हैं, कहीं कोई नाम पूछता है तो बोलते हैं मैं मनोज मिश्रा का बेटी हूँ या बेटा हूँ। तो उनको भी लोग बोलते हैं अरे तो ऐसा वैसा अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनको भी एक प्राउड होता है कि मेरे पापा अच्छा काम कर रहे हैं। इस तरह से एक सामंजस्य तो घर में बना हुआ है। और जहाँ तक सवाल है कि आप कह रहे हैं कि समय कैसे दे पाते हैं, तो आप सोचिए ना, जितने भी बड़े लोग हुए होंगे जिसके हम लोग पढ़ते होंगे, चाहे वो महात्मा गांधी जी हों, चाहे वो विवेकानंद जी हों, चाहे सुभाष रतन चंद्र टाटा बोस हो, जी, चाहे, रतन हाँ। टाटा हो, जी जो भी बड़े लोग होंगे जी जी जिनसे हम लोग आदर्श जिनको मानते हैं अपने जीवन में, जी जी उनके साथ आप देखिएगा तो ऐसी घटना है। परिवार को अगर समय देंगे तो समाज को नहीं देंगे, समाज को देंगे तो परिवार को नहीं देंगे, क्योंकि आप आदमी एक ही हैं, समय वही 24 घंटा है, जी जी। इसी में आपको सब कुछ करना है। तो सामंजस्य तो होना ही चाहिए। तो सामंजस्य बहुत अच्छा है, मेरे घर का बैठा हुआ है। मेरे बच्चे, मेरी पत्नी सब समझते हैं कि ये अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए लोग सपोर्ट करते हैं। चलिए बहुत अच्छा। काफी लोग आपको जानते भी हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जो नहीं जान रहे हैं और आपसे जुड़ना चाहते हैं, तो जी। कैसे आपसे जुड़ सकते हैं, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? जी, सबसे अच्छा उपाय है कि आज तो फ़ोन का ज़माना है। जी जी आप फ़ोन नंबर मेरा में बात कर सकते हैं, नंबर 1। और एमजीएम में हर दिन शाम में खाना बढ़ता है, जी तो कई लोग आते हैं, उन लोग कहते हैं कि हमको जुड़ना है, तो कई लोग जुड़ते हैं। तो जुड़ने की कोई शर्त नहीं है, जी वो सिर्फ आप क्या दान करेंगे वो बता दीजिए। हम्म। दान में सेवा दान भी है। जी आप सिर्फ खाना बांटने आ जाइए और कुछ मत कीजिए। जी। आप शाम में 7 बजे एमजीएम में हर दिन लगता है, दोपहर में 1 बजे लगता है। ठीक। दोपहर में लोग कहीं काम करते होंगे, जॉब में रहते होंगे, शाम को 7 बजे खाना पड़ता है। आप शाम 7 बजे आइए एमजीएम में, और सिर्फ बोलिए कि मैं जुड़ना चाहता हूँ, सिर्फ खाना बांटना चाहता हूँ। आपका बहुत स्वागत होगा। आप आइए, खाना बांटिए और एक सेवा भावना से अपने आप को जोड़िए, वही सब जुड़ जाएंगे। वही सबसे बड़ी सेवा है। और कुछ भी आपसे नहीं चाहिए, बस जुड़ने के लिए एक ही बात है कि आप सेवा देना शुरू कीजिए, फिर आप सिस्टम से आ जाएंगे। जो सिस्टम हम लोग काम करें उसमें आप खुद ही आ जाएंगे। चलिए बहुत अच्छा, सही कहा गया लोग कि अपने सपने के पीछे ऐसा भागो कि तुम्हें पाना एक दिन किसी का सपना बन जाए। बस इसी को लेते हुए मनोज मिश्रा जी आगे बढ़ रहे हैं, निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, और एक छोटी सी पहल आज इनका एक बड़ा आंदोलन बन चुका है। और ये सिर्फ जमशेदपुर तक ही नहीं है, जैसे इन्होंने बताया कि बाहर तक भी इनका अच्छा हो गया। बहुत अच्छी सोच है कि झारखंड को कुपोषण मुक्त करने में सरकार को मदद करना है, देश को आगे बढ़ाना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, इतने अच्छे बात बताए, और लोगों को जरूर आपसे कुछ सीखने को मिलेगा और काफ़ी लोग जुड़ेंगे और इस मुहिम को और आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू तिवारी जी, आपने मुझको मौका दिया, आप मेरे पास आए और इस तरह से एक हम लोगों ने इंटरव्यू कंप्लीट किया है। आपका बहुत शुक्रिया कि आप मेरे इस बात को, हमारी इस अभियान को आगे बढ़ाने में हमें सहयोग कर रहे हैं। मैं आपका दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। दोस्तों, तो ये थे मनोज मिश्रा जी, जो आज रोटी बैंक के साथ बहुत आगे बढ़ रहे हैं। काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं और निरंतर जुड़ते जा रहे हैं। अभियान काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, काफ़ी गरीबों को मदद मिल रहा है। ऐसे ही लोगों से मैं निरंतर आपको मिलवाता रहूँगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पसंद आए शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।